6 चरणों के मतदान से पहले क्या है चुनावों का फॉर्म 17C, जिस पर देश में हो रहा बवाल। आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्यों घिरा चुनाव आयोग, अपने पक्ष में क्या क्या दलीलें दी, कैसे बदल गए वोटिंग के आंकड़े। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने से निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा कि चूंकि देश में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए फिलहाल इस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। आखिर जिस बात की आशंका थी चुनाव के आखिरी दौर में, वह बिल्कुल सामने होती दिख रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता रहा है कि ये आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। यह बात अब बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुकी है। चुनावों में बीजेपी की हालत का अंदाजा पीएम मोदी के भाषणों और उसमें उनके द्वारा दिए जाने वाले उलूल जुलूल बयानों से लगाया जा सकता है। युद्ध के मोर्चे की अगुवाई करने वाला कमांडर किस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहा है, उसको पूरी जनता देख रही है। यह कुछ और नहीं बल्कि उनकी हताशा की निशानी है। कहीं वो विपक्षी को टोटी चोर बता रहे हैं तो कहीं भैंस चोर। देश के भविष्य को निर्धारित करने वाले इतने महत्वपूर्ण चुनाव में पीएम जैसी शख्सियत अगर चुनाव प्रचार को पार्षदी के स्तर पर लाकर खड़ा कर दे तो समझा जा सकता है कि हताशा किस स्तर तक पहुंच गई है। यह पीएम मोदी का दिवालियापन है या फिर अपनी जुबान और दिमाग पर नियंत्रण न रख पाने की मजबूरी। इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इससे एक बात तो तय है कि विरोधी तो विरोधी, खुद पीएम मोदी के समर्थकों को भी यह भाषा रास नहीं आ रही है। दरअसल जनता के स्तर पर मोदी को खारिज किया जा चुका है। जनता के एक बड़े हिस्से में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा रोष है। सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17C यानी बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या का डेटा प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि चुनाव के बीच में चुनाव पैनल के लिए मेन पावर यानी जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती और मामले को अवकाश के बाद उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया, यानी याचिका को आगे के लिए टाल दिया गया है। पीठ ने शुरू में मामले में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की थी, लेकिन चुनाव आयोग के जवाब को सुनने के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कोज की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17C की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो एक बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज करता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को नोटिस जारी कर चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। 2 दिन पहले ही दिए गए अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसकी वेबसाइट पर मतदान की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C को अपलोड करने से गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं भी हो सकती है और चिंता जताई गई है कि इससे अविश्वास पैदा हो सकता है। एडीआर के संस्थापक जगदीप एस छोकर ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि 2019 में चुनाव आयोग ने 4 चरण के लोकसभा चुनावों के लिए लिंगवार मतदान की पूरी संख्या जारी की थी। 2019 में एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2019 के लोकसभा चुनाव में 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत और गिने गए वोटों की संख्या के बीच कथित विसंगतियों की जांच की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि कम से कम 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत और गिने गए वोटों की संख्या के बीच विसंगतियां सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से लोकसभा चुनाव 2019 का डेटा वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।